Big Business Ideas. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये सच है कि हमारी सफलता कभी भी हमारे दिमाग के आकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे विचारों के आकार पर निर्भर करती है। और आपके छोटे आकार का उद्योग कैसे आपको एक बड़े आकार का व्यवसायी बना सकता है, ये नुस्खा लेकर एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर विद वन ऑफ द मोस्ट हाई रेटेड योर फेवरेट शो, बिग बिजनेस आइडियाज। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1920 में पूरे देश में स्वदेशी की अलख जलाई। आज आज़ादी के 68 साल बाद भी ऐसा लगता है कि शायद हमें एक बार फिर स्वतंत्रता की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत है आर्थिक स्वतंत्रता की। और ये आर्थिक स्वतंत्रता स्वदेशी के धागे में पिरोकर किस तरह से पाई जाती है, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं बिजनेस ज्ञान के मांझी श्री सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज हैव अ सीट। तो सुनील जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आज के समय की हम बात करते हैं तो आज के समय में हम देखते हैं कि हमारा देश कहीं ना कहीं विदेशी अर्थव्यवस्था का शिकार होता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स आ गई हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट था, शायद वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया आपने जी। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, जिसमें लगभग 128 करोड़ लोग रहते हैं। उन 128 करोड़ लोगों में से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो लगभग 86 करोड़ लोग हैं। और हमारे देश के 128 करोड़ लोगों में से लगभग 32-33 करोड़ लोग इलिटरेट हैं। ओह, बिल्कुल। और आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयड देखें तो हमारे देश में 7 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जिनको कि एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। रोजगार है ही नहीं। रोजगार है ही नहीं है। तो विलेज में अगर जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी इंडस्ट्री लगेंगी, जिन्हें हम विलेज इंडस्ट्री बोलते हैं, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और साथ में हमारे देश की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। जी, जो आप ये बात कर रहे हैं हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की, हमने एक प्रोफेशनल से बात की है तो आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। 1 करोड़ 15 लाख के आसपास व्यक्तियों को खादी ग्रामोद्योग के जरिए अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, दैट मीन्स 5 से भी अगर हम गुना करें, तकरीबन देश की 6 या 7% आबादी खादी ग्रामोद्योग के साथ जुड़ी हुई है। उसके कारण उनका जीवन का गुजर बसर होता है। तो ऐसे में एज एक सरकारी संस्था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होने चाहिए, तो हमारे इंपोर्ट कम हो जाएं और एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाएं, तो उससे भी हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। तो ये जो बात की जा रही है जीडीपी इंक्रीज करने की, तो ये एक्चुअली है क्या? जीडीपी किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है? देखिए, रानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे देश में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो मैं आपको बात बता रहा था कि विलेज इंडस्ट्री, अगर विलेज इंडस्ट्री ग्रो करेगी जी, तो हमारे देश में प्रोडक्ट बननी शुरू होंगी। हमारे देश में जब प्रोडक्ट बनेंगी तो हमारे को इंपोर्ट कम करनी पड़ेंगी और हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज बचेगी और हमारे देश में पैसा ज़्यादा आएगा, जाएगा कम। इसमें बेसिकली एक चीज़ और सामने आती है कि जब एक प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए मार्केट भी चाहिए, कहाँ पे उसको बेचा जाए। जैसे रिसेंटली इफ़ यू टॉक अबाउट दिल्ली पुलिस, सो दे हैव कन्वर्टेड फ्रॉम खाकी टू खादी। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म ही अब खादी की कर दी है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है इस तरह की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए? नहीं, बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, दिल्ली के सीपी साहब कह रहे थे कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। इट हैज ऑलरेडी बीन डन। हाँ, तो अभी तो दिल्ली पुलिस इज ऑल इन खादी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। बल्कि मैं चाहूंगा कि देश को क्या चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जहां पर भी यूनिफॉर्म कंपलसरी है, या जितने भी देश में और भी कंपनीज हैं जहां पर की यूनिफॉर्म कंपलसरी है, वहां पर कंपलसरी कर देना चाहिए कि वो जो पहने वो खादी ही पहने। अगर ये कर दिया उन्होंने तो जो खादी मूवमेंट है हमारे देश में जी, उसको बहुत बड़ा बढ़ावा बहुत बड़ा मिलेगा। और खादी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि खादी है क्या। खादी का मतलब होता है कि जो नेचुरल फाइबर है
जी, कॉटन, सिल्क और वूल, उसको जब हाथ से उसकी कताई होती है, जिसे आप स्पिनिंग भी बोलते हैं, सूत काटना जिसे बोलते हैं, पर हाथ से उसकी बुनाई करते हैं, वीविंग करते हैं, जो प्रोडक्ट तैयार होती है उसको हम खादी बोलते हैं। उसमें मतलब सारे स्टेप्स जो है वो हाथ से ही हाथ करके से हो आगे गए। बढ़ते हैं। और आप देखो ये इतना इको फ्रेंडली है कि खादी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप जितनी बार उसे धोते हैं उतनी बार वो बढ़िया निकल के आता है, मतलब उसमें वो इंप्रूव हो जाती है उसकी क्वालिटी। तो मुझे लगता है ये सुन के हमारी जितनी भी गृहिणियां हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। यदि हम सोचें तो खादी का 1 मीटर बनाने में कुल 3 लीटर पानी लगता है। इसके अलावा जो कपड़ा बनता है खादी के अलावा, उसको 1 मीटर बनाने में 55 लीटर पानी लगता है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। खादी को यदि हम ऐसा कर दें कि खादी की और इंडस्ट्री लगे हमारे देश में और खादी के प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट भी करें जी, और अपने देश में उसका कंज्यूमर बढ़ाएं जी, जैसे कि अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट में कंपलसरी कर दें कि यूनिफॉर्म होगी तो खादी की होगी, जी, तो मेरे को लगता है देश के लिए बहुत अच्छा है। जी। आपको लगता है कि गवर्नमेंट इस तरफ कुछ कदम उठा रही है, गवर्नमेंट ने कुछ किया है इसको और ज्यादा प्रमोट करने के लिए? हाँ हाँ हाँ, देखिए एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है जी, जो कि स्टेटूटरी बॉडी है, जो 1956 में बना था, जो अपेक्स बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की। और इसके साथ हर स्टेट में एक बोर्ड होता है। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं पंजाब लेते हैं तो पंजाब में होगा पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। आप मध्य प्रदेश लेते हैं तो होगा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। जो हमारी अपेक्स बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो गई और जो ये बोर्ड है हमारे, ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। जितने भी बोर्ड बने हुए हैं ये खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिए हैं। जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे खादी को जी। अब अगर हम विलेज इंडस्ट्री समझना चाहें, जो विलेज इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो विलेज में इंडस्ट्री लगी हुई है जिसमें कि चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करें चाहे वो सर्विस करें, जिसमें कि फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो पर आर्टिजियन या पर वर्कर 1 लाख से ऊपर ना हो। अच्छा, मतलब कि 10 वर्कर हैं तो 10 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री को विलेज इंडस्ट्री कहेंगे, मतलब छोटी इंडस्ट्री होगी। अगर ये हिली एरिया होता है तो ये 1 लाख का 1.5 लाख हो जाता है। अच्छा, ड्यू टू द डिफिकल्ट एरिया। हाँ, तो फिक्स कॉस्ट, तो इसका मतलब कि विलेज इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री हो गई। तो सर अभी आपने यहाँ पर क्योंकि स्टेट्स के बोर्ड्स की बात की है तो आज हमारे साथ जो मेहमान आए हैं उनको भी आमंत्रित कर लिया जाए। श्योर, जरूर। आप सभी दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि अब हमारे साथ जो मेहमान आने वाले हैं उनकी जड़ें खेती से जुड़ी हैं और जिस व्यक्ति के नजरिए का बीज पूरी तरह से मिट्टी में रमा हुआ होता है वही कामयाबी के दरख्त को गुलजार करता है। आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सोच से संभावनाओं तक का सफर हौसलों से तय किया है। आ रहे हैं द चेयरमैन ऑफ द पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल। नमस्कार, प्लीज बैठिए। सो सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक जिसको हम कह सकते हैं कि एक गांव का किसान आज पूरे राज्य की कमान को संभाले हुए। जब हम आपके बोर्ड की बात करते हैं, पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये बोर्ड एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, कैसे काम करता है? ये ऐसा है कि एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जी, जिसके अंडर हम 25 लाख तक लोन दे सकते हैं जी। और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एससी और महिलाओं के लिए 35% सब्सिडी है और 25% सब्सिडी जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसके लिए फिर एक कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बैठता है जी। और खादी कमीशन से भी एक ऑफिशियल आता है जी। और एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से आता है। तो वो उसको फिर देखते हैं कि ये योग्य है तो उसको रिकमेंड करते हैं नोडल बैंक एजेंसीज जो हमारी हैं, नोडल बैंक हैं उनको, और वो उसको लोन देते हैं और हम लोग उसको सब्सिडी भेजते हैं। और ये नेशनल कमीशन जो खादी का है विलेज इंडस्ट्रीज़ का जी, उसके अंडर उसके साथ मिलके हम ये काम करते हैं। जितनी स्कीम है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, एमएसएमई मिनिस्ट्री की जी जी जी। और उसके साथ ही दूसरा हमारा है कि हमारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो रजिस्टर्ड विद द खादी बोर्ड एंड खादी कमीशन। अच्छा। और वो ये जो खादी के प्रोडक्ट हैं उसको बनाने का और बेचने का काम करती हैं जी। और ये जो छोटे प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं जैसे सोप हैं, ऑयल है, हनी है, इस तरह के जो हमारे घरेलू उत्पाद बेसिकली जिसको हम कह सकते हैं, तो ये उसी कंसेप्ट को लेके है। मैं ये समझता हूँ
कि महात्मा गांधी जी का दर्शन है ये, और उसके साथ साथ दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और इन सब का, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सब के विचारों का मेल है, जिसको प्रधानमंत्री जी आजकल सबका साथ सबका विकास कहते हैं। ये इन चारों महापुरुषों के मिले जुले विचार हैं। और कृषि की हालत इतनी ख़राब होती जा रही है क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से आधे एकड़ वाला किसान जो है खेती कर नहीं सकता, और अभी एक आने वाले समय में कम से कम 30 करोड़ लोग देश में कृषि के धंधे से अलग होकर बेरोजगार होने की कगार पे हैं। अगर ये इस तरह के हम इम्प्लीमेंट नहीं किए तो ये हमारे देश के लिए एक और बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। आपको कैसा रिस्पांस मिला है कि लोग आगे आ रहे हैं व्यवसाय को शुरू करने के लिए? हाँ, यूथ आ रहा है और इसके लिए काफ़ी हम अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं। हर गांव से 3-3 अनएम्प्लॉयड यूथ बुला के 500 करीब संख्या उनकी हो जाती है, तो उनको फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सभी लोग जाते हैं जो लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं, उसका वो अवेयरनेस कैंप होता है, तो उनको जानकारी दी जाती है। और बैंक जो नोडल बैंक हैं उनके भी ऑफिशियल्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आते हैं, खादी कमीशन के, खादी बोर्ड के, और इसी तरह से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पंजाब के, और उन सब उनको जानकारी देते हैं वहीं पे। हमने ये कार्यक्रम शुरू किया जब मैं चेयरमैन बना इसका, सरकार जनता के द्वार, तो उनके पास जाएं, उनको चंडीगढ़ के चक्कर ना लगाने पड़े। तो आप लोग डायरेक्टली उनके गांव में जाते हैं उनसे? हाँ, बात करने? गांव में क्या बात है, एक सेंटर देख लेते हैं, वहीं पे उन सबको बुला लेते हैं, और फिर जो जो लोन लेना चाहते हैं और उनको हम एंटरटेन करते हैं और बराबर उनको हेल्प भी करते हैं। और अभी हम खादी बोर्ड की तरफ से मोहाली के अंदर एक नॉर्दर्न इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर भी बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो लोग जो उद्योग लगाना चाहे उसके लिए उसको ट्रेनिंग वहाँ हो, क्योंकि प्रोफेशनल वे में काम होना चाहिए। बिल्कुल, रॉ हैंड इस तरह से काम नहीं कर सकते लोग को। उद्योग लगाने से पहले वहाँ ट्रेनिंग दी जाए, ये भी हम अब शुरू करने जा रहे हैं। जी सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम लोग खादी की एक्चुअली बात करते हैं तो हमें लगता तो है कि भाई खादी खरीदना है, लेकिन हम अगर भारत की बात करें तो आई थिंक 60 या 70% भारतीय ऐसे हैं जिन्हें पहचान ही नहीं है खादी की। ये कैसे पहचाना जाए कि जो हम खरीद रहे हैं वो वाकई में खादी है? हाँ, इसके लिए बड़ी अच्छी एक सरकार ने अभी 2013 में एक रेगुलेशन बनाया था खादी मार्क के लिए। एक खादी का मार्क लगाते हैं ये लोग, जो इनके सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं। सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट हमारी होती है सब बोर्ड्स के पास और कमीशन के पास। वो लोग एक उसको चेक करने के बाद एक मार्क देते हैं जो कि 13 डिजिट का होता है, एक नंबर, सीरियल नंबर देते हैं ये, जिससे पता लगता है खादी का प्रोडक्ट है। उसमें से पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं, किस स्टेट में बनी है ये खादी। बाद के डिजिट होते हैं किस साल में बनी है, और बाकी का जो 7 बचे वो सीरियल नंबर होता है। अच्छा। तो वो खादी की कोई भी प्रोडक्ट, मतलब खादी कोई बेचे, मैन्युफैक्चर करे, ट्रेडिंग करे, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन करे, कुछ भी करे, तो उसको ये लेना बड़ा जरूरी है गवर्नमेंट से, तभी वो बेच सकता है। उससे पता लग जाता है ये खादी प्रोडक्ट है या नहीं है। ग्रेवाल साहब, आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है, लेकिन वो सरप्राइज हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फिलहाल ले रहे हैं एक ब्रेक, देखते रहिए आप हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। India is one of the prime destinations for foreign investment. It's a very good idea. I think it can only help to improve the already strong relationship between Indian businesses and those from Europe. This is very good initiative. It will go a long way in developing relationship in India and European countries. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। We are implementing the Prime Minister Employment Generation Program. इस प्रोग्राम के अंडर हमारा टारगेट क्या है, अराउंड 30 to 40 करोड़ रुपीज़ की जो कैपिटल कॉस्ट है उसके हम प्रोजेक्ट ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर लगाएंगे, और उसमें जिसमें मार्जिन मनी या ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट वो अबाउट 10 करोड़ रहेगी। इंटरेस्ट तो मेरा बहुत पहले से ही इस डिज़ाइनिंग में और क्लोथिंग इंडस्ट्री में पहले से ही था, तो मैं इसी को ही परस्यू करना चाहती थी एज अ करियर।
बट बिकॉज मेरी फैमिली की इतनी सपोर्ट नहीं थी फाइनेंशियली ऑल्सो, खादी बोर्ड ने मुझे 3 लाख का लोन दिया। और उसके बाद आज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इन सालों में आज मेरा एक सूट मतलब स्टार्टिंग 15 से 20,000 से मैं स्टार्ट करती हूँ अपने। हमें 15 लाख की ज़रूरत थी, खादी बोर्ड ने हमें 11 लाख रुपये दिया, उनसे हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिली और हम अपना काम शुरू कर सकें। आज से 10 साल पहले मैंने सोचा भी जो रवायती धंधा खेती बाड़ी का वो लाहेवंद नहीं है, इसलिए मैंने एलोवेरा की खेती किया, दवाइयाँ बनानी शुरू कर दिया। आज मेरे पास 5 डॉक्टर काम कर रहे हैं। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम हैगी है ये 2008 से शुरू हुई है। इसे 20,000 यूनिट असी एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम के तहत असी सेटअप करवा चुके हैं। हम अचार, मुरब्बे, चटनी का काम कर रहे हैं और हमारे पास 8-9 लेडीज़ हैं और 6-7 जेंट्स काम कर रहे हैं और खादी बोर्ड की वजह से हमारा और उनको भी बहुत रोज़गार मिला है। काम करने के कुछ टाइम बाद ही 5-6 महीने के बाद मेरी दुकान में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी। आग लगने के कारण उसके बाद मैं संगरूर में गया सहायता लेने के लिए। वहाँ से मुझे पता चला पंजाब खादी बोर्ड के बारे में, तो उसके बाद मैं पंजाब खादी बोर्ड के दफ्तर गया। दफ्तर जाने के बाद वहाँ से मुझे 8 लाख का लोन मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स के लिए मिला और उसमें जो सब्सिडी है मुझे 2 लाख सब्सिडी मिली। विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा था। खादी बोर्ड ने करीब 25 लाख का लोन सैंक्शन करवाया बैंक से मेरा, और उसमें से 25% अपने 6.25 लाख मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली। और अब जो मेरी टर्नओवर है इस बिज़नेस में करीब 70 to 80 लाख की है। बिना मार्केटिंग के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। वो मार्केटिंग के उसको सिखाया जाए कि भी ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग कि फंडिंग कैसे करनी है, हमने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है, हमने डिपार्टमेंट को कैसे ओबलाइज करना है, कौन कितने हमारे दुनिया भर के अब टैक्सीज हैं तो उन लोगों को हमने उन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। हमको सामान बेचने में भी खादी बोर्ड हेल्प करता है। जैसे एग्जीबिशन लगती है अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगह में लगती है एग्जीबिशन, तो वहाँ पे हम स्टॉल लगाते हैं, वहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट सभी सेल करते हैं, कस्टमर को बताते हैं, उनको अच्छा लगता है प्रोडक्ट, तो हमें बढ़िया रिस्पांस मिलता है इसका। देखिए, बिजनेस करने में सबसे पहले ज़रूरी है पैसा, तो मुझे खादी बोर्ड ने प्रोवाइड किया, सब्सिडी भी दी। तो उसके बाद अभी जैसे ट्रेड फेयर लगते हैं, इनके एग्जीबिशंस लगती हैं। अमृतसर में अभी एग्जीबिशन था 3 दिसंबर से, तो वहाँ पे मेरे पास फ़ॉरेन से भी लोग आए देखने, मेरा प्रोडक्ट भी उन्होंने लाइक किया, मेरा राइस आ रहा है वो भी लाइक किया उन्होंने, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, ऐसे एग्जीबिशन से मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जितना कमाते हैं हम पूरा घर लेके आते हैं। रीज़न क्या है, सरकार हमें रहने का देती है, कोई खर्च नहीं, खाने का भी मिलता है, हम खा नहीं पाते क्योंकि काम ज़्यादा होता है। अगर सरकार हमें जैसे टैक्स पर छूट दे और हमें इंडस्ट्री लगाने में कोई भी हमें हेल्प करे, तो इससे अच्छी और बात कोई नहीं हमारे लिए। छोटे जो उद्योग लग रहे हैं, अगर उनको कहीं गवर्नमेंट सेल टैक्स का माफ़ कर दे थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 साल के लिए कर दे पहले, तो वो और भी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा। जी, मैं ये समझता हूँ कि ये लोग आप दिखा रहे थे, ये बहुत अच्छा किया। इन्होंने बिल्कुल बेरोजगार थे या अनएम्प्लॉयड थे जब काम शुरू किया, और खादी बोर्ड के सहयोग से, कमीशन के सहयोग से, भारत सरकार की इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के उससे ये दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो गए और आज बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत और हैं। ग्रेवाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। वैट में क्या है कि अभी कुछ स्टेट्स में माफ है, लेकिन पंजाब में जो खादी प्रोडक्ट हैं उस पे तो है, लेकिन विलेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पे नहीं है वैट की माफी। लेकिन जब जीएसटी आएगा, जैसे जीएसटी की बात रोज चल रही है, जीएसटी आने के बाद ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अभी क्या है कि एक राज्य में है, एक में नहीं है, उसके बाद सब में कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि वैट खादी और विलेज इंडस्ट्री के किसी भी प्रोडक्ट पे तो पूरे देश में नहीं होगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने मार्केटिंग की बात की थी, आप लोग उनके एग्जीबिशंस लगाते हैं, इट्स हाउ एवर गुड, बट सुनील जी एक चीज़ जानना चाहूँगी, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं अपने खादी के प्रोडक्ट्स की, बेसिकली हाउ डू यू फील, क्या सिर्फ ये एग्जीबिशंस लगाना या अपने आउटलेट्स में हमें उन्हें एग्जिबिट करना, इज इट इनफ? मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें 2 बात इंपॉर्टेंट है जो मैं कहूँगा। एक तो हमें जो प्रोडक्ट है वो मार्केटेबल बनाना भी पड़ेगा। जैसे खादी की अब आप प्रोडक्ट देखते हैं या जो विलेज इंडस्ट्री की अब जो प्रोडक्ट देखते हैं वो मार्केट के हिसाब से बननी शुरू हो गई, मार्केट रिसर्च के हिसाब से बननी शुरू हो गई। जिस चीज की जरूरत है उसी चीज का उत्पादन हो रहा है। और फैशन, मान ली खादी की बात करते हैं तो फैशन वाली चीजें बननी शुरू हो गई। जीन्स के लिए भी प्रपोजल है। तो अब क्या है कि आप अगर मॉडर्न फैशन के हिसाब से बनाएंगे और
विलेज वाले यूटिलिटी की चीजें बनाएंगे तो जरूर मार्केट होगी। पहली बात तो मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जी। दूसरी बात मार्केट प्लेस क्रिएट करना पड़ेगा। मार्केट प्लेस क्रिएट करने के लिए जैसे अभी जो हमारा बोर्ड और जो हमारा कमीशन है ये बहुत कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एग्जीबिशंस लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें चाहिए कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ काम करने चाहिए जिससे कि जो मार्केटिंग वाला काम है वो यदि किसी प्राइवेट लोगों को दिया जाए जो कि इनके प्रोडक्ट को लें और पूरे संसार में बेचें जी। उसके लिए बल्कि मैं कहूंगा जो हमारा यूथ है ई कॉमर्स वाला वो भी इसमें जुड़े और जुड़ के ई कॉमर्स में के प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा आर्टिजन जो है हमारे जो विलेज इंडस्ट्री के लोग हैं उनको जोड़े, उन सबकी प्रोडक्ट को ई प्लेटफॉर्म देके उनको मार्केट किया जाए तो पूरे संसार में बिकेंगी और अच्छे रेट पे बिकेंगी और जिस भी रेट में बिके उसका कुछ परसेंटेज वापस उनको दिया भी जाए। बिल्कुल, वो सब इट विल बी अ काइंड ऑफ लाइक ब्लेंडिंग ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, दोनों चीजें साथ में चीजें साथ में आ जाएंगी तो ये प्रोडक्ट बहुत चलेंगी क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है पूरे संसार में, देश में सब जगह इसकी डिमांड है, लेकिन इसकी मार्केटिंग के लिए हमें कुछ बोर्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे। जी सर, आप लोगों के बोर्ड की तरफ से कुछ और स्टेप इस तरह के आगे उठाए गए हैं अभी तक या कुछ और प्रोजेक्ट में फ्यूचर प्लान में है? ऐसा जो सुनील जी ने कहा ये तो ग्रामीण उद्योग की बात है जी। इसके साथ साथ जो इसका मेन कंसेप्ट जो गांधी जी का था खादी का जी बिल्कुल, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने एक अच्छा मोदी जी की मैं समझता हूँ कि वो सोच है जी। और उस पे जो अभी चरखा जो हाथ से चलाते हैं जी उससे एक जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको डेली 70 से 80 रुपए से ज़्यादा नहीं आती, इनकम नहीं आती और वो बहुत गरीबी में गुर्बत में है। तो अभी मशीनी युग है उसके साथ इसको मिलाने की कोशिश की गई है और भारत सरकार ने अच्छा उपराला किया है और अभी जो सोलर चरखा है जी, ताकि उससे अगर वो काम करेगा तो उससे डेली का 300 से 400 कमा सकता है। क्या बात है, इतना मतलब फर्क पड़ जाएगा। 70-80 से 300-400 पे सीधा जंप मिलेगा। हाँ सीधा चला जाएगा और उसकी जो मशीन के साथ जो उसके क्वालिटी है वो और इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है ताकि लोग उसको और पसंद करें और उन लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिले क्योंकि हैंड्स इन्वॉल्व करने इंडिया में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अपने देश में रोज़गार को बढ़ाने की तो पीएम साहब की ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जिस पर आपका बोर्ड भी काफ़ी काम कर रहा है, इस स्कीम के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे सुनील जी आपसे। जरूर बताऊंगा, बहुत अच्छी स्कीम है ये। इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जी। ये प्रोग्राम हमारी अपेक्स बॉडी जो हमारा कमीशन है वो चलाता है, केवीआईसी और सब बोर्ड जितने भी स्टेट के बोर्ड्स हैं उन सबके थ्रू इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोर्ड का सहारा लिया जाता है, डीआईसी का और बैंक का, ये तीनों मिलकर इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं जी। इसमें कोई भी व्यक्ति जो 8वीं क्लास से ऊपर पास किया हुआ है पार्टिसिपेट कर सकता है और इसमें जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें मार्जिन कुल 10% होता है। मतलब कि यदि आपने 100 रुपए का प्रोजेक्ट लगाना है तो 10 रुपए आपको लगाने हैं, 90 रुपए सरकार लोन देती है। कितनी बड़ी बात। और उसके बाद यदि ये जो आपने जनरल कैटेगरी में लगाया ये अगर आप शहरी क्षेत्र में लगाते हैं तो इसमें आपको 15% सब्सिडी है और ग्रामीण में तो 25% सब्सिडी है। लेकिन यदि यही जो उद्योग है ये अगर कोई कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी हमारी होती है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन एंटरप्रेन्योर और डिफरेंटली एबल्ड लोग और एक्स आर्मी जी, इन सब अगर लगाते हैं तो ये मार्जिन 10 से घट के 5 हो जाता है। मतलब कि 100 रुपए का उद्योग लगाना है तो 5 ही रुपए आपको लगाने हैं, 95 रुपए लोन मिल जाएगा। और इसमें यदि शहर में है वो कोई क्षेत्र में है तो आपको सब्सिडी कुल 25% है, लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो ये सब्सिडी बढ़ के 35% तक हो जाती है। तो इसका मतलब आपने मार्जिन कुल 5% लगाना है और सब्सिडी आपको 35% मिलती है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है और इस स्कीम का फायदा लाभ उठाने के लिए आप इंडिविजुअल में भी ले सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हैं, कुछ लोग मिलके कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं, एनजीओ भी बना सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना सकते हैं, उन सभी को ये लाभ मिलता है जी। मतलब सरकार का पूरा सपोर्ट है। तो आप दर्शकों से भी हम यही कहना चाहेंगे, जब सरकार का सपोर्ट है, हमारे अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो घर से निकलिए, थोड़ा सा हौसला लीजिए, क्योंकि ये सच बात है कि ईश्वर ने पक्षियों के लिए भी भोजन बनाया है, लेकिन वो उनके घोंसले में नहीं बनाया। अपना भोजन लेने के लिए हमें बाहर तो जाना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए एक कदम तो आगे उठाना ही होगा। आप सभी के लिए हमारे पास कुछ खास है, वो खास कुछ सवालों से निकल के आया है।
आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, प्लीज। लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री में आजकल जो प्रॉब्लम है वो लेबर क्राइसिस की आ रही है। इसमें जो ट्रेंड लेबर है, नई जनरेशन जो है वो इस लाइन में आना नहीं चाहती। मधुमक्खी पालन में डिवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे ज़्यादातर लोग हनी के पीछे काम कर रहे हैं इंडिया में, उसके अलावा और भी 5-6 प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। वी वैक्स है, पोलन है, प्रपोलस है, रॉयल जेली है, बी वैनम है जो डंक होता है मधुमक्खी का। ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। इनके ऊपर ज़रूरत है बाहर विदेशों से टेक्नोलॉजी लेके आने की, उनकी वहाँ से ट्रेनिंग्स लेने की। तो 2 चीज़ें सामने निकल के आती हैं। एक तो लेदर इंडस्ट्री में स्किल्ड फोर्स नहीं है, दूसरा जो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने शुरू कर लिया है काम, कुछ स्टेबल हो गए हैं बट वो आगे और अच्छा सीखना चाहते हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए और अच्छी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाई जा सकती है? आपसे जानना चाहेंगे सर। ऐसा इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर सरदार प्रकाश सिंह बादल जी काफ़ी दिलचस्पी ली उन्होंने हनी में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हनी बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट किया जी, और विदेशों से भी कुछ लोग माहिर बुलाए गए जी। और इसके लिए मैंने पीछे नेशनल खादी कमीशन को भी और भारत सरकार के MSME डिपार्टमेंट को, इवन डिप्टी CM सरदार सुखबीर सिंह बादल ने तो अनाउंस भी किया खादी हाट का कंसेप्ट कि वो बनाया जाए और उससे स्पेशल वहाँ यही स्वदेशी की और खादी की आइटम ही सेल हो। और ये आने वाले टाइम में ये कंसेप्ट जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है और इसकी प्रपोजल पूरी बना के भारत सरकार को हम देने वाले हैं। तो हम लोग फिर इंतजार करेंगे जल्द से जल्द कि खादी हाट हमारे सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल आएगा जी। सर, यहाँ पर एक सवाल और निकल के आया था, वो सवाल था कि लेबर इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं मिलता है, इसके लिए कोई उपाय है आपके पास? इसके लिए है, गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, जो स्किल मिनिस्ट्री है उसने स्कीम चलाई हुई है, उसने अलग अलग काउंसिल बनाई है। वो कहता है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, जैसे लेदर की इंडस्ट्री की बात हुई जी, तो वो कहते हैं लेदर इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन हो वो अपनी रिक्वायरमेंट देख के अपनी एक अलग काउंसिल बना के और अपना करिकुलम तय करके स्किल लोगों को स्किल के लिए स्किल करने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर सकती है। ओके, तो ये लोग खुद ही शुरू कर सकते हैं अपनी काउंसिल बना के, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा इनको गवर्नमेंट से। उससे अप्रूवल लेने के बाद वो अपनी खुद करिकुलम बना के जैसी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोगों को स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। और अब वक्त है कि हम आपसे लें एक बिजनेस मंत्र जो कि हमारे जितने उद्यमी हैं उनके लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। तो आज के लिए क्या बिजनेस मंत्र है आपका? मैं आज के थीम के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि अपना व्यक्तित्व और राष्ट्रीयता खोकर हम अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन सकते। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और वाकई ये सच बात है कि किसी भी पेड़ के लिए अपनी मिट्टी से अलग होना आज़ादी तो नहीं है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में आए, और क्योंकि आप गांधी दर्शन को हमेशा आगे लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास बिग बिजनेस आइडियाज़ की तरफ से आपके लिए कुछ खास है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सुनील जी। और दोस्तों, जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहूँगी कि भरोसा अगर खुद पर किया जाए तो वो हमारी ताकत है, लेकिन अगर वही भरोसा हम किसी और पर करते हैं तो वो हमारी कमज़ोरी है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि खुद पर भरोसा रखिए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। और हमारे साथ हमेशा बने रहिए हमारे प्रोग्राम में। फिलहाल के लिए शिल्पा भावना इजाज़त ले रही है, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Big Business Ideas.